आज सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। तभी हम चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी पेशे से आते हों, तभी हम अपने साथ न्याय कर पाएंगे, अपने समाज के साथ न्याय कर पाएंगे और अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश के साथ न्याय कर पाएंगे। आज सभी को पता है कि लंबे इंतज़ार के बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके, बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं थी, सभी से गुजरते हुए सरकार ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नामांकन से लेकर और चुनाव चिन्ह आवंटन से लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी होकर अब चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। और किसी भी इस लोकतंत्र में किसी भी चुनाव के पीछे उद्देश्य होता है कि हमारे गांव, टोले, हमारे मोहल्ले का विकास हो। जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, उन सारी मूलभूत सुविधाएं तथा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, ये मूल उद्देश्य होता है। और आज ये चुनाव दलीय आधार पर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन जो योग्य उम्मीदवार हैं, सभी दलों ने, चाहे राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगर निकाय में उम्मीदवारों का समर्थन किया है। और हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो बहुत ही झारखंड के लिए ही नहीं, अब पूरे देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नगर परिषद गढ़वा के अध्यक्ष के लिए संतोष केसरी के नाम पर अपनी सहमति जताई और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने संतोष केसरी की उम्मीदवारी पर अपनी मुहर लगाई और पार्टी ने इन्हें समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब आगे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और सभी हमारे 21 वार्डों में भी हमारे वार्ड पार्षदगण बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम सबका उद्देश्य है कि गढ़वा शहर, जो लगभग 1.25 साल में ठहर सा गया, फिर जब गढ़वा की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और आज गढ़वा के विकास की पहचान होती है, पूरे झारखंड में चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा होती है और वो सिलसिला फिर से आगे बढ़ाने का एक मौका। पिछले चुनाव में तो जो विगत विधानसभा चुनाव हुए, तो जनता ने जिस प्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी सौंपी, प्रतिनिधि के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें जनता ने अपने विकास की जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो विकास की गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है, दौड़ी है, उस पर ब्रेक ना लगे, वो और तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन वो तो उससे पूरी तरह से विमुख होकर सिर्फ एक ही काम रह गया है उनका। अब तो जनता ने उन्हें प्रतिनिधि बना दिया, अपना विधायक बना दिया, और फिर भी एक ही काम, पानी पी पी कर मुझे गालियां देना, विभिन्न मंचों से मुझे मेरे बारे में अपशब्द कहना। मेरे स्वर्गीय पिता, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश के महापुरुषों के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोगों के साथ बरसों जेल में बिताए। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में 2 साल की सज़ा हुई, 50 रुपये का जुर्माना हुआ 1943 में। वैसे स्वर्गीय व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालने में उन्होंने कोई और कसर नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ, गढ़वा के हमारे जो मतदाता हैं, क्या इसीलिए उन्हें मतदान किया था कि मिथिलेश ठाकुर को गालियाँ दो, मिथिलेश ठाकुर के स्वर्गीय पिता को गालियाँ दो? अरे एक बार जितनी गालियाँ देना है, एक बार बुला लो मुझे, सामने में जितने गालियाँ देना है दो। पर जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर आप क्या कर रहे हैं? आपने 1.25 साल में क्या किया
ये जनता को पूछना चाहिए और उन्हें जनता को बताना चाहिए। और फिर मुंह उठा कर आ गए हैं, फिर दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं जनता को। लेकिन जनता अब जो कहा जाता है कहावत कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इनका जो मकसद रहता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये जनता के तो कहीं से नहीं है, ये अपने दल के भी नहीं है। आप ये बात मैं साबित भी कर दूंगा कि अपने दल के लिए भी नहीं है। ये अपने दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इनका उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, फिर से जाति धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मकसद में जनता इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये जाएं, ये जनता से के बीच तो जाते नहीं हैं, आते हैं तो सिर्फ मतलब से आते हैं। जहाँ इनका मतलब मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। आज आप लोगों को याद होगा कि बहुत जगहों पर इनके जो कहे जाए तो एक संज्ञा भी देने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि इनके जो वैसे लोग हैं जो इनके लिए वसूली का गैंग बनाए हुए हैं, इनके माध्यम से वसूली होती है। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ निर्माण कार्यों को बाधित किया जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर मामला शांत हो जाता है। अभी इनके ही फरठिया से देख लीजिए आप, जो हमारे नवोदय विद्यालय तक जब सड़क बन रही थी, उस सड़क में कितना बाधा डाला गया उस सड़क को बनने में, और अभी सब कुछ शांति है, कोई तरह की बाधा नहीं, सड़क बन रही है, कहीं कहीं अर्धनिर्मित है। और मैं गया जब उस क्षेत्र में, और उन्हें जहाँ एकदम थोक भाव में जो वोट मिले थे पूर्व मध्य पंचायत में, वहाँ के लोगों से जब बात हुई कि मुआवजा के बारे में, कि मुआवजा, बोले 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन अब वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, मुआवजे की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनका मुआवजा मिल गया उनको, उसके बाद शांत हो गए। अभी देख रहे हैं, जिस दिन पूरा देश, पूरा गढ़वा, पूरा झारखंड गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन वो जाकर नगर परिषद कार्यालय का जो निर्माण का स्थान है, वहाँ मछली और पानी ढूंढ रहे थे। अब उस तालाब में मछली भी आ गई और पानी भी आ गया, क्योंकि उनका तालाब भर गया। अब उसे मतलब नहीं है उन्हें। वो कहते हैं कि पार्क बना लिया अपने घर के सामने। मिथिलेश ठाकुर दिन रात पार्क में सोए रहते हैं, इसलिए पार्क बनाए थे अपने सामने। अब ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टेरिएट बनाया तो जाके डीसी एसपी के चेंबर में भी मिथिलेश ठाकुर ही बैठे रहते हैं, डीसी के स्थान पर, एसपी के स्थान पर। लोगों की सुविधाएं, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो मिथिलेश ठाकुर को मिल रहा है। बस स्टैंड में भी दिन रात मिथिलेश ठाकुर ही रहते हैं, टाउन हॉल में भी दिन रात मिथिलेश ठाकुर ही रहते हैं, स्टेडियम में भी मिथिलेश ठाकुर ही जाकर फुटबॉल खेलते हैं। जितने भी विकास कार्य हुए मिथिलेश ठाकुर ने अपने लिए किया था, जनता के लिए नहीं किया था। इसलिए मिथिलेश ठाकुर ने अपने लिए किया, तो आपने अपने लिए क्या किया ये बताइए, और इस शहर को क्या दिया 1.25 साल में ये बताइए कि मुंह उठाकर आप वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में। और वो भी आपका मकसद आपके प्रत्याशी को जिताना नहीं है आपका, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, वैसे जो व्यक्ति हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आगे बढ़े। ये सच्चाई है। आज जनप्रतिनिधि हैं, डंडा प्रखंड को विलुप्त करने का, डंडा प्रखंड को विलोपित करने का एक पत्र चला गया माननीय उपायुक्त महोदय के तरफ से राज्य सरकार को। एक बार उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आज इतना बड़ा महिला कॉलेज बन के तैयार है यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ की हमारी जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, एक बार भी महिला कॉलेज शुरू करने पर आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, जहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं वहाँ जाकर समझ जाना, जहाँ उनके यहाँ वसूली के जो सरगना हैं, रिंकू तिवारी, जिनको हर जगह देखा जा सकता है, विधायक की जगह एक शैडो विधायक, और वो वसूली गैंग चला रहे हैं यहाँ। उनके माध्यम से वसूली कर रांची पहुँचाया जाता है, दिल्ली पहुँचाया जाता है। यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। शहर के लोग
अपने समस्याओं को लेकर अपने हालात पर रो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पूरी तरह से जिसकी उत्पत्ति हुई यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, यहाँ के शोषितों, यहाँ के वंचितों, यहाँ के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ के जो अक़लियत के लोग हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, सभी को समान रूप से देखते हुए और उन्हें एक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा दृढ़ संकल्पित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित जो उम्मीदवार हमारे संतोष केसरी जी हैं, जो निरंतर दिन रात आज 12-13 वर्षों से गढ़वा की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, गढ़वा की जनता के हर दुख सुख में 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहते हैं। आज जनता उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता भारी मतों से उन्हें अपना बहुमत देकर और अपने सेवा की जिम्मेदारी सौंपेगी। और मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि गढ़वा का विकास जो थम गया था, आने वाले 27 फरवरी के बाद से गढ़वा फिर तेज़ी से अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। गढ़वा शहर एक मॉडल शहर के रूप में पूरे झारखंड यानी पूरे देश में जाना जाने लगेगा आने वाले दिनों में, ऐसी मेरी उम्मीद है। घोषित रूप से जेएमएम से 2 प्रत्याशी और खड़े। देखिए, ये मैंने पहले कहा कि ये पार्टी स्तर पर चुनाव नहीं हो रहा है और हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी चाहे, जो जिन्हें लगता हो कि जनता उनके साथ है, जनता का भरोसा उन्हें मिलेगा, विश्वास उन्हें मिलेगा, तो जो लोग खड़े हैं उनको किसी तरह से उनके ऊपर रोक टोक नहीं है। हाँ, चुनाव के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक बात कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वो अगर पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनके साथ नहीं जाकर और किसी अन्य के साथ जाते हुए प्रमाण के साथ, अगर किसी प्रमाण के साथ उन पर आरोप लगता है तो निश्चित रूप से पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। जिस तरह से गढ़वा नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, आप पूर्व विधायक रहे हैं और अभी विधायक, जिस तरह से कूद गए हैं चुनाव में भी हो रहा है, किस तरह से इस चुनाव को देखा जाए और आपकी प्रत्याशी के ऊपर भ्रष्टाचार का और इनकी पत्नी के ऊपर दाग लगा? देखिए, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी भी दल से हों, किसी भी, सबसे पहले हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं और इस लोकतंत्र की रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं। सभी प्रत्याशियों को किसी न किसी दल का समर्थन प्राप्त है और हमारा समर्थन हम संतोष केसरी जी पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने जताया है। आप देख रहे हैं, यहाँ महिला से लेकर पुरुष से लेकर, हमारे नौजवानों से लेकर, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर, जितने भी सारे प्रकोष्ठ के लोग, महिला मोर्चा हों, हमारे व्यवसायी मोर्चा हों, बुद्धिजीवी मोर्चा हों, छात्र मोर्चा हों, किसान मोर्चा, सभी हमारे वर्ग संगठनों का मुख्य, जो हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुख्य इकाई है, सभी का समर्थन पूरी तरह से प्राप्त है। और जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की बात कही, तो भ्रष्टाचार मुंह से नहीं होता है, कह देने से नहीं होता है, भ्रष्टाचार प्रमाणित करना होता है। अब तो आपके हमारे माननीय विधायक जी कहीं मेरा 500 एकड़ ज़मीन दिखाते हैं, कहीं 200 एकड़ ज़मीन कहते हैं कि यहाँ 200 एकड़, यहाँ 500 एकड़, यहाँ 5200 करोड़ का मिथिलेश ठाकुर ने घोटाला कर दिया, मिथिलेश ठाकुर ने लूट लिया। तो ये काम के लिए जनता उनको नहीं जिताई थी मिथिलेश ठाकुर ने, उसके लिए न्यायालय है, संबंधित एजेंसियां हैं, उसके लिए संबंधित एजेंसियां देखेगी। मैंने अगर ऐसा किया होगा तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, संतोष केसरी ने ऐसा कुछ किया होगा तो न्यायालय उसको देखेगा। वो आप बताइए, जनता सवाल करती है कि आपने क्या किया। आज तक एक ईंट नहीं जोड़ा गया पूरे गढ़वा विधानसभा में। गढ़वा शहर की बात तो छोड़ दीजिए, एक पूरा ईंट तक नहीं जोड़ा गया है गढ़वा विधानसभा में, गढ़वा शहर में। तो वैसे व्यक्ति को बोलने का कहीं से भी कोई हक नहीं है। अगर उनके जैसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूँ, कोई संज्ञा ही नहीं दी जा सकती है। वो जो व्यक्ति पारिवारिक नहीं, सामाजिक नहीं, वो व्यक्ति कहीं से राजनीतिक नहीं हो सकता है। हाँ, राजनीतिक एक छल प्रपंच वाला राजनीतिज्ञ हो सकता है, पर जनहित का नेता और जन नेता कभी नहीं हो सकता।